स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। यह संस्था थी व्यापारियों की, जो जर्मनी में चालू की गई थी, यानी कि शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? कॉमरेड का प्रकाशन मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली ने किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड के देश में, इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ गलती से कंबोसिया लिखा हुआ है, यहाँ पे कंबोडिया होगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों को कमेंट करना है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अंकोर वाट के मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता जो हुआ था वह हुआ था 26 दिसंबर 1932 को हुआ था। और यह किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितने तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिरमिटिया किन्हें कहा जाता था? गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूरों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी वह चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। और चीन जो है यही सिविल परीक्षा का भी प्रारंभ हुआ था, और यहाँ से रेशम का व्यापार शुरुआत हुआ था, और यहाँ पे कागज़ का भी आविष्कार यानी कि शुरुआत, प्रचलन सबसे पहले हुआ था। तो चीन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है क्लास 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना प्रिंटिंग का आविष्कार गुटबाजी में हुआ था, है ना। कुछ लोगों के गुटबाजी हुआ करते थे, और उन्होंने ही कहा कि चलो भाई हम छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग, यानी कि गुटबाजी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वह है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी, कोयला भी, पेट्रोलियम भी और विद्युत, ये सभी के सभी ऊर्जा का क्या है? मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80%। ये पुराना डाटा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा होता है। क्या होता है? मुद्रा होता है। विनिमय मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन के लिए अभी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो मुद्रा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन जो है वह हुआ था यूएसए, यानी कि रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है। और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ध्यान से आप लोगों को सिर्फ सुनना है, सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। कौन सा वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी होता है? कौन सा वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है वह आर्थिक रूप से क्या होता है? सर्वाधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रीलंका है। ये पुराना डाटा है, यानी 1 साल
पुराना है, लेकिन अभी तो इन सभी देशों का तो क्या हाल हो रखा है वो आप जानते ही हैं, भिखमंगों की नौबत आ चुकी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण। द्वितीय ऊर्जा का उदाहरण जो है वो हो जाएगा आपको कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 3 दिसंबर 1984 के मध्य रात्रि में क्या हुआ था कि 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड से भरे हुए एक संयंत्र के लीक हो जाने से जहरीला गैस जो है वो पूरे गांव में फैल जाता है और इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किस देश को बाढ़ों का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कांवर झील। कांवर झील किस जिले में है? तो ये बिहार का ही जिला है, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया। इसमें राइट आंसर होगा बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती जो है वो अक्सर पहाड़ी इलाका में किया जाता है और उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पे अधिकतर पहाड़ पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ीदारी खेत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतलज नदी। क्या? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7%। कितना? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो प्यारे बच्चों आप तो बहुत ही समझदार हैं, तो आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बिहार में पंचायतों राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50%। कितना? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान। ये वही राजस्थान है जो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर हमने आपको पीछे ही बताया था। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? चिपको आंदोलन जो है वह पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाया गया था, है ना। इसके अंतर्गत लोग ठेकेदारों को वृक्ष यानी पेड़ पौधे को काटने से रोकते थे। पेड़ के चारों ओर एक घेरा लगाकर पेड़ से चिपक जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए प्रामाणिक संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रामाणिक संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश का कौन सा शहर
प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विश्व बैंक नहीं, IMF नहीं, UNO नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिनियम भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी समुद्र पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ नियंत्रण से है। किससे है? बाढ़ नियंत्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, SHG का विस्तार रूप है। SHG का विस्तार रूप सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इसमें गांव के 10 से 20 की संख्या में लोग आपस में लेन देन करते हैं और इससे व्यापार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र में कृषि आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आपको औद्योगिक क्षेत्र आएगा और तृतीय में सेवा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिट्टी का pH मान कितना होता है? मिट्टी का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? ये मुंबई होगा। क्या होगा? मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत से। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, पेड़ पौधों की कटाई से संबंधित है और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और इन्होंने ही यह प्रक्रम प्रारंभ किया था। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो नेल्लोर से। कहाँ से? नेल्लोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन का मतलब होता है कि सरकार द्वारा आम जनताओं को सूचना देना कि किसी भी कानून के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था?
कब बना था? 2005 में। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? 2005 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेपाल। नेपाल में वर्तमान समय कौन सी शासन प्रणाली स्थित है? तो ये होगा लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के प्रमुख अंग है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के प्रमुख अंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार दोनों ही भारतीय वित्तीय संस्था के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक को छोड़कर बाकी जो 3 राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये बीमारू के श्रेणी में आते हैं। मतलब ये विकासशील नहीं है, विकास इसमें बहुत धीमी गति से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पे आता है? तो समुद्र में आता है। चक्रवात के केंद्र में वायु का दाब क्या होता है? चक्रवात के केंद्र में वायु का दाब निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हेम रेडियो को कहा जाता है? हेम रेडियो को एमेच्योर रेडियो कहा जाता है, एमेच्योर रेडियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा होगा? ऑप्शन नंबर सी भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग 1928 में भारत आया था, और यह कमीशन जो था वह ब्रिटिश के 7 सांसदों का एक समूह था जो भारत आ रहा था भारतीय संविधान की कमियों का अध्ययन करना और उसमें सुधार करने के लिए, जिसका विरोध लोगों ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से। 1900 कब चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1917 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंदू स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंदू स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो भारत में असम राज्य में सबसे अधिक खनिज तेल का विशाल भंडार है। वह जगह डिगबोई है। क्या है? डिगबोई है। वैसे असम के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी खनिज तेल का भंडार है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ था? तो भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में, कहाँ? डिगबोई में स्थापित हुआ था और यह जो है 1901 में ही शुरू हो गया था। 1901 में ही। और उस समय डिगबोई जो था वह एशिया का पहला तेल शोधक कारखाना था। ठीक है, यानी कि पूरे एशिया में डिगबोई पहला ऐसा था जहाँ पे तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है यहाँ पे वो एंथ्रासाइट होगा, उसके बाद बिटुमिनस होगा। और आपको ये बताते चलते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती आपका महाराष्ट्र में होता है और विश्व में सबसे अधिक खेती यूएसए में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बच्चों, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत का लगभग 53% कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। और दूसरे स्थान पर केरल आता है जहाँ पे 28%, यानी कि भारत का जो दक्षिण भारत है, यानी भारत का जो दक्षिण एरिया है उस एरिया में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और राज्य अगर पूछेगा तो कर्नाटक, भाग पूछेगा तो दक्षिण भाग। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।